नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रयागराज की धरती पर एक बार फिर अपराध का काला साया मंडराया है। सिविल लाइन्स इलाके में हमारे सम्मानित पत्रकार श्री एलन सिंह जी की नृशंस हत्या ने न केवल पत्रकार बिरादरी को स्तब्ध कर दिया है, बल्कि पूरे समाज और लोकतंत्र की नींव को हिला दिया है। चाकू के 20-25 वारों से की गई ये बर्बरता किसी सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती। श्री एलन सिंह जी लंबे समय से समाचार चैनलों के माध्यम से सत्य और न्याय की आवाज बनी रही। उनकी कलम ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की पीड़ा को उजागर किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी असामयिक मृत्यु अपूरणीय क्षति है। हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं और उनके परिजनों, सहयोगियों व समस्त पत्रकार समुदाय के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। संगम नगरी में दिन दहाड़े ऐसी वारदात कैसे संभव है? अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा कैसे हो गया? हम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की ओर से मांग करते हैं कि इस हत्या के पीछे के षड्यंत्र की गहन जांच हो और सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष नीति लागू की जाए। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं। हम इस घटना की कड़े शब्दों से निंदा करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। संतोष कुमार सिंह, संवाददाता। क्या पूरा मामला है? अब ये है, मेरा चचेरा भतीजा है, आपके पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे भी, क्योंकि हमको फ़ोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर यूबी यादव साहब के यहाँ बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ, और इंस्पेक्टर सिविल लाइन को, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए हैं। पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप 0 ही समझिए। अब क्या लगता है जब तक ऑफिशियल जिस तरह से पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लगातार जिस तरीके से प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को एकदम गलत मानता हूं कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की, पत्रकार, अधिवक्ता, इस टाइप के लोग के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से, आप जान के रखिए कम से कम 25-30 बांका जो होता है, चापड़, उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं ये भी है, मोबाइल्स हैं। क्या भतीजे ने कभी कोई विवाद, किसी तरह की कोई रंजिश बताई थी? नहीं, कोई रंजिश तो नहीं बताई अब तक। केवल आज, मतलब ऐसे तो उसकी कोई रंजिश हमें लगता नहीं है। बाकी उनकी क्या है, उसका बच्चा है, एकदम छोटा सा है अभी, और एक पत्नी है, अभी लड़का है, वो भी बहुत बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हम लोग भी भाई चाचा जरूर हैं, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं, मैंने बोला ना कि चचारा भतीजा है, तो बहुत कुछ अंदरूनी तो मुझे भी अभी बहुत अवगत नहीं है। लेकिन पुलिस से बात हुई है, पुलिस मुझसे ये कही है कि कुछ न कुछ क्लू मिला है। हम लोग तत्काल रवाना हो रहे हैं। ये बात कह के इंस्पेक्टर और ACP गए हैं। अब बाकी तो आपके पुलिस कमिश्नर आए ही थे, वो अपनी, नहीं, मेरा तो ये है कि भाई कम से कम एटलीस्ट जिसने ये घटना घटाई उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अभी तो फुटेज होगा, तमाम चीजें होंगी, उससे भी देख सकते हैं कि कौन आदमी चापड़ लेके। किस तरीके से एक पत्रकार पर बहुत जघन्य है, ये जघन्य अपराध है। पत्रकार, प्रयागराज की कानून व्यवस्था पर क्या? मैं वकील भी हूँ, मैं इस हाई कोर्ट का महासचिव भी रहा हूँ, इस हाई कोर्ट का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं हर चीज से अवगत हूँ। रात में अपनी गला सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल। अब अगर ये स्थिति है तो आप भी समझ ही रहे हैं कि बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जहाँ तक उसके स्थिति का सवाल है तो आप 0 मान के चलिए कि 0।
में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।